के साथ में कर दिया। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के संयोग से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्याएं जब विवाह के योग्य हुई, दक्ष ने सोचा अपनी बेटी का विवाह करूं। तो धर्म के साथ एक बेटी का विवाह करने वाले थे। धर्म आए कि भैया पसंद कर लो, इच्छा स्वयंवर हो रहा था। और भगवत प्रेमियों, दक्ष की 13 बेटी ने धर्म को पसंद कर लिया और एक साल में 13 बेटियों का विवाह हो गया धर्म के साथ। शेष बेटी बची 3। 14वें नंबर की बेटी थी स्वाहा। स्वाहा नामक बेटी का विवाह अग्नि देवता के साथ में संपन्न हुआ। और हम लोग बोलने लगे स्वाहा, जब हवन करते हैं तो पत्नी का नाम लेते हैं। 14वें नंबर की बेटी है जिसका नाम है स्वधा। स्वधा नामक बेटी को पितरों को दे दिया, विश्वदेव को। और हम लोग जब तर्पण करते हैं, पितरों को जल देते हैं, तो क्या बोलते हैं? तस्मई स्वधा। वहां भी पितरों की पत्नी का नाम लिया जाता है। 16वें नंबर की बेटी जो सबसे छोटी बेटी थी, जिसका नाम था देवी सती। जब सती विवाह के योग्य हुई, ब्रह्मा जी ने कहा अपनी छोटी बेटी का विवाह भोलेनाथ जी के साथ कर दीजिए। और भगवान भोलेनाथ का विवाह सती जी के साथ संपन्न हुआ। जब किसी की नई नई बहू आए तो भैया राम कथा जरूर सुना करो, बोलो राधे राधे। हम नहीं कह रहे, ऐसा भोलेनाथ कह रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे यह हो जाएगा कि बहू को ज्ञान हो जाएगा कि सास की सेवा कैसे करनी चाहिए, ससुर की सेवा कैसे करनी चाहिए, सासू मैया को बहू को कैसे मानना चाहिए। देखो, दोनों को प्रेम करना चाहिए। ससुर बहू से प्रेम करे, बहू सासू से प्रेम करे। ये सारा न्याय आपको राम कथा में पता लग जाता है। हमारे ब्राह्मणों का विवाह होने वाला था, हमने कहा कि भैया राम कथा मेरी रख लेना अगले दिन से। तो राम कथा सुनाए आएंगे आपकी देवी जी को, तो उनको पता लग जाएगा कि गृहस्थी में कैसे जीना है। बोलो राधे राधे। अब ब्राह्मणों के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, तो राम कथा सुनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने सोचा मैं भी अपनी देवी को कथा सुनाऊं, गृहस्थी में कैसे रहना है। और शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंच गए कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूज हित से अखिलेश्वर जानी। जैसे भोलेनाथ पहुंचे, कुंभज ऋषि ने देखा मां जगत जननी जगदम्बा अधिष्ठात्री देवी सती आई हैं। आसन को छोड़ दिया, अर्घ्यपाद्य के द्वारा जल को पैरों को धोया, आरती उतारी। पार्वती ने कहा क्यों आए थे? कथा सुने। कौन सुनाएगा? ये सुनाएंगे। पार्वती जी ने कहा जो हमारी पूजा करे वो कथा क्या सुनाएगा? कई बार यदि हम किसी से राम राम कर लेते हैं, आप राम राम कर लिया, बहुत लोगों को ऐसी सोच होती है कि हमसे डर रहा है इसलिए हमको राम राम कर रहा है। बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं। हम लोग कई बार, जैसे हम लोग की आदत है, कोई राम राम किया तो ठीक है, नहीं राम राम तो करना है। अरे तो हमने सिद्धांत बनाया था बहुत साल पहले कि किसी सेठ ने मुझे कहा था, वो अब नहीं रहे बाबूजी, उन्होंने कहा महाराज आप सबसे एकदम से हाथ जोड़ मत बोला करिए। तो हाथ छोड़ना तो बंद कर दिए, लेकिन यदि कोई नहीं करता तो अपने आप राधे राधे करने हमारा क्या जा रहा है? भगवान का नाम ही आया, राधे राधे हम कर लेते हैं। तो बहुत बार लोग सोचते अच्छा ये डर रहा होगा या कुछ स्वार्थ होगा इसलिए मेरे से राधे राधे कर रहा है। सती जी ने सोचा ये कथा सुनाएंगे जो मुझसे राम राम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, सती जी की भावना बिगड़ गई। कथा शुरू हुई, लेकिन सती जी ने कथा को नहीं सुना। कथा दो ही व्यक्ति के समझ में आती है, या जो सुना रहा है उसके प्रति मेरा सम्मान हो, या सुनाने वाला व्यक्ति बड़ा बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, तो उसकी बात समझ में आती है। सती को समझ में नहीं आई। 9 दिन तक सती कथा में बैठी। बैठना अलग विषय है और कथा सुनना अलग विषय है। बैठना तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन कथा कोई कोई सुनता है। भगवत प्रेमियों, सती कथा नहीं सुनी। 9 दिन कथा पूरी हुई। शंकर जी ने कहा मैं आपको क्या दक्षिणा दे दूं? कुंभज ऋषि ने कहा महाराज मेरी दक्षिणा यही है कि अभी मैं गद्दी पर बैठकर आपको कथा सुना रहा था, अब आप गद्दी पर बैठिए, मैं नीचे बैठता हूं और कथा के बदले मुझे कथा ही दक्षिणा में दे दीजिए। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कथा सुनने का मौका भी मिला, अब कथा कहने का भी मौका मिलेगा। अब तो शंकर भगवान गद्दी पर बैठ गए और पार्वती जी नीचे बैठ गई, सती जी नीचे बैठ गई। अब सती जी ने इसलिए कथा नहीं सुना कि अपने ही तो कथा सुना रहे हैं, अब इनकी कथा यहाँ क्या सुनना, घर में ही सुन लेंगे। जब पति से ही कथा सुनी तो कहीं भी सुन लो। अब कहा बात है ना, घर की, बोलो राधे राधे, दाल बराबर। दूसरा कोई समझाए तो जल्दी समझ में आएगा, अपने पति देवता समझाएंगे तो समझ में नहीं आता जल्दी।
शंकर जी कथा कह रहे थे लेकिन सती जी ने कथा को नहीं सुना। इनसे कथा क्या सुनना है। और फिर बैठी रही 9 दिन तक, फिर भी कथा को नहीं सुना। 18 दिन बीत गए और 18 दिन तक भोलेनाथ जी और कुंभ ऋषि ने कथा को गाया, नहीं सुना। मुनिशन आज शंकर भगवान स्वयं विदा मांगे। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले हु भवन संग दक्ष कुमारी। आज माता सती के साथ भगवान भोलेनाथ अपने आश्रम को चल दिए, कैलाश को चल दिए। लेकिन जब आई थी तो सती कौन बनकर आई थी? संग सती जग जननी भवानी। कौन आया भोलेनाथ जी के साथ? बोले जगत की जननी जगदम्बा माता सती आई है। लेकिन जब कथा नहीं सुना तो जगत की जननी नहीं कहा, माता नहीं कहा, शिव की पत्नी नहीं कहा, नाम छोटा हो गया। मुनसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कौन गया साथ में? दक्ष की बेटी गई है, माता नहीं, दक्ष की बेटी। नाम चेंज हो गया। शंकर भगवान चले गए। लेकिन भगवत प्रेमियों, भगवान शिव सोचते हैं कथा का फल तो यह है कि भगवान का किसी न किसी रूप में दर्शन हो, चाहे सपने में हो, चाहे साक्षात्कार हो। लगता है मैंने कथा मन से नहीं सुनी, इसलिए मेरे राम जी के दर्शन मुझे नहीं हो रहे। लेकिन उसी समय राम जी का वनवास चल रहा था, माता जानकी का हरण हो गया था और भगवान श्री राम माता जानकी को ढूंढ रहे हैं जंगल में। वही दृश्य चल रहा है। इस प्रकार राम जी बिलह में ढूंढ रहे हैं सीता जी को। जरा देखें भाव से। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। मां जानकी की खोज कर रहे हैं राम जी। उसी समय भोलेनाथ को दर्शन हुआ। सोचे जाऊं, जाकर प्रणाम करूं? नहीं नहीं, जाऊंगा तो मेरे प्रभु की पोल पट्टी खुल जाएगी। भगवान तो गुप्त रूप में अवतार लिए हैं ना, किसको पता नहीं है। मैं जाऊंगा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शिव जी ऊपर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। शिव जी ने प्रणाम किया। सती ने पूछा महाराज आपने किसको कहा सच्चिदानंद? भोलेनाथ ने कहा जिनकी कथा सुनकर आई हो। अब कथा सुनी हो तो पता लगे कौन है राम। अच्छा महाराज, लेकिन मुझे तो ये कहीं से सच्चिदानंद नहीं लगते। सच्चिदानंद तो वह है जो संसार का कल्याण करे। अरे जो अपनी पत्नी को नहीं खोज पाया वो सच्चिदानंद कैसा है? नहीं, मैं नहीं मानती। शिव जी ने कहा देवी तुमको ज्यादा संशय है। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाहि परीक्षा ले हो। ये तुम्हारे मन में और ज्यादा संशय है तो जाओ जाकर के तुम राम जी की परीक्षा ले लो। सती ने कहा ये बात ठीक है। और माता सती ने भगवत प्रेम में परीक्षा लेने के चल दिया। राम कथा में आप लोग विस्तार से सुनते हो। 6 बजे गए, वामन भगवान का अवतार करना है अभी, और 6:20 तक कथा आरती हो जाए, क्योंकि आरती मंदिर के समय हो जाता 6:30 ना, तो 6 सवा 6 तक हम करेंगे वामन भगवान का अवतार 6:20 तक, जिससे आरती हो जाएगी। आप लोग, आज मैं थोड़ी लेट था, आज मैं 15 मिनट लेट आया हूँ, पूरे 15 मिनट। कोई बात नहीं, कुछ ऐसी समय हो जाता है कि व्यक्ति लेट हो ही जाता है। कुछ भक्त लोग लक्ष्मी नगर से आ गए तो उनके पास बैठ, अब वो इतनी दूर से आए तो हमने कहा 10 मिनट उनको समय दे दें, तो 10 मिनट उनको समय देने में हम 10 मिनट लेट हो गए। नहीं, 3 बजे मैं आ जाता हूँ, प्रयास रहता है। तो भगवत प्रेमियों कोई बात नहीं, कल जन्म है, कल मैं आऊंगा, समय से प्रयास करूंगा। कल नंदोत्सव है, नंदोत्सव में सब लोग बढ़िया चकाचक, जिनके पास पीली पीली साड़ी हो तो साड़ी पहन कर ही हो, फिर एक कलम में नाचियो, फिर नाचोगे तो कछु न कछु तो बधाई भी मिलेगी, आपको भी मोई भी मिलेगी।
तो अनेक सब सज धज कर रही कल कन्हैया आवेगो, और कन्हैया आवेगो तो कछु न कछु तैयारी करके आई हो, सब थोड़ी थोड़ी के तैयारी करके, कोई टॉफी लियो, कोई मक्खन मिश्री लियो, और मेरे कन्हैया को खिलाइयो खूब चकाचक। तो कन्हैया के आनंद हो जाएंगे और हमारे भी हो जाएंगे। तो कल भगवान का चौथा दिन जन्मोत्सव आप सनातन धर्म मंदिर में धूमधाम से मनाओगे। अभी आज वामन भगवान का अवतार, बस शिव प्रसंग 5-7 मिनट में कहेंगे, उसके बाद वामन भगवान भोलेनाथ के कहने पर माता सती परीक्षा लेने जाती हैं। जैसे ही परीक्षा लेने गई, माता जानकी का रूप धारण कर लिया। देखती मेरे राम जी ने पहचान लिया, और राम जी पहचान करके समझ गए ये मेरी सीता हो ही नहीं सकती, क्योंकि माता सीता कभी राम जी के आगे नहीं चलती, माता सीता तो राम जी के पीछे चलती हैं। इसलिए पहचान लिया देखते ही। प्रणाम क्या बीबी ने, अकेले फिर ही कहीं है तू? भगवान भोलेनाथ कहां गए? अकेले जंगल में क्यों घूम रही हो? सती भयभीत हो गई, तो पहचान लिया। मैं क्या करूं? सती जी भागी। जैसे सती जी वहां से चली तो देखा आगे राम लक्ष्मण जानकी जी जा रही हैं। अरे तो आगे आ गए, पीछे चलती हूं। यहां भी, इधर भी, इधर भी, जिधर देखती हैं माता सती उधर ही भगवत प्रेमियों भगवान राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन करती हैं। चारों तरफ जहां चित्त वहीं तहां प्रभु आसीना, जहां देखती हैं उधर ही भगवान भोलेनाथ के पास माता सती पहुंची। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी परीक्षा ले आई, कुशल तो हो ना? सती ने पूछा, आप मेरी कुशलता क्यों पूछ रहे हो? मैं जैसी गई थी वैसे ही आ गई, कुशल ही हूं। शंकर जी ने कहा, इसलिए देवी जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसके कुशलता में संदेह होता है, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मैं पूछ रही हूं, तुम राम जी की परीक्षा लेने गई, इसलिए पूछ रही हूं कुशल तो हो ना? हाँ महाराज मैं कुशल हूं। अच्छा तो परीक्षा कैसे लिए? सती ने कहा, मैं परीक्षा लेने गई नहीं थी। फिर क्यों गए थे? सती जी ने कहा, मारे मैं प्रणाम करने गई थी। कीन्ह प्रणाम? तुम्हारे उनाई कैसे प्रणाम किए? आपके जैसा प्रणाम किए। शंकर जी ने कहा, देवी मेरे जैसा प्रणाम तो नहीं हुआ। क्यों महाराज? क्योंकि मैं तो यहीं से प्रणाम किया था, वहां से जाकर प्रणाम नहीं किया था। मेरा जैसा प्रणाम तो यहीं से होता ना। शंकर जी को संशय हुआ। माता सती झूठ तो बोले, लेकिन झूठ बोलना उनको आया नहीं, क्योंकि कभी बोला नहीं। आप लोगों जैसे होते तो बोल लेते, हमारे जैसे होते तो बोल लेते, कितने भी झूठ बुला लो। लेकिन सती ने कभी नहीं बोला, तो आज झूठ बोलना कैसे आए? माता सती ने कह दिया, प्रभु मैंने परीक्षा नहीं लिया। शिव जी ने ध्यान लगाकर देख लिया, तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। सब कुछ शिव जी ने देख लिया। शंकर जी ने मन ही मन संकल्प ले लिया, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अब सती ने मेरी मां का रूप धारण किया है, इसलिए मैं सती से पत्नी पति रूप में नहीं मिलूंगा कभी भी, ऐसा संकल्प कर लिया। आकाश बनी हुई, जय हो भोलेनाथ जय हो। शंकर जी ने कहा, महाराज शांत हो जाओ, मैंने मन ही संकल्प इसलिए लिया था कि घर में झगड़ा ना हो, मेरी पत्नी दुखी ना हो, इसलिए मैंने संकल्प मन में लिया था। आप हल्ला मचा रहे हो, शांत हो जाओ। आकाशवाणी शांत हो गई, लेकिन पार्वती जी सुन ली कि शिव जी ने कोई संकल्प लिया है। महाराज आपने कौन सा संकल्प लिया है? अब भोलेनाथ जी ने सोचा, मैं कहता हूं मैं नहीं बताऊंगा तो झगड़ा होगा, और कहता हूं मैंने छोड़ दिया है तो सती दुखी हो जाएगी। इसलिए शिव जी ने विचार किया कि ऐसा कोई रास्ता अपनाऊं कि मेरा भी काम हो जाए और सती का भी काम हो जाए। शिव जी ने कहा, देवी मुझे कथा याद आ गई है, तुम्हें कथा सुना दूं? और कथा सुनाने लगे। अब केवल शिव जी का कथा सुनाना मकसद होता तो कथा पूरी होती। शिव जी का तो मतलब यह था कि सती को बोलने नहीं देना है, सती दोबारा पूछे ना कि क्या संकल्प लिया है। इसलिए भगवत प्रेमियों शिव जी की कथा बंद नहीं हुई। कैलाश पहुंचे। सती ने सोचा कैलाश में तो मेरी ही चलेगी, घर में तो मैं ही मालिक हूं। लेकिन शंकर जी ने कहा, बने रहो मालिक। भोले बाबा गए और जाकर समाधि लगा ली। बीते सम्मत सहस 87,000 साल तक की समाधि लग गई। 1-2 साल नहीं, 87,000 साल तक। आज 87,000 साल बाद शिव जी का आंखें नेत्र खुला, समाधि खुली। राम नाम का सुमिरन किया। माता सती दिखने आई। सम्मुख शंकर आसन दीना। भगवान भोलेनाथ ने सामने आसन बिठाया। सती आज समझ गई। अभी तक तो बाएं हाथ में बिठाते थे, आज सामने बिठा रहे हैं, यानी शिव ने मेरा त्याग कर दिया है। उसी समय सती के पिता दक्ष ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ रखा था।
छोटे छोटे देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। माता सती बोली भोलेनाथ चले पिता के घर ये देखने के लिए। शिवजी ने कहा देवी बिना बुलाए नहीं आना चाहिए। तो क्या पिता के घर में भी बुलावे का इंतजार करना चाहिए? बोले नहीं, गुरु के घर, पिता के घर भगवान की कथा बिना बुलाए जाना चाहिए। बुलाने के बाद आए तो क्या होता है? पुण्य कम हो जाता है। क्यों? कथा होता है बुलाने से, इसलिए क्योंकि आप एक फॉर्मेलिटी करने आए, बुलाया इसलिए जा रहे हैं। बिना बुलाए कथा में ज्यादा पुण्य है, इसलिए जाना चाहिए। तो महाराज क्या पिता के यहां बुलाने का इंतजार? बोले नहीं, यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन तदप विरोध मानता कोई वहां गए कल्याण न होई। यदि इन जगहों पर यदि कोई आपसे दुश्मनी भाव रख करके नहीं बुलाया है तो ऐसे स्थान में भी नहीं जाना चाहिए, नहीं कष्ट मिलता है। सती नहीं मानी, सती चली जाती हैं। सती जैसे मायके पहुंची, कोई भी हर व्यक्ति उनसे व्यंग्य में बोल रहा है, लेकिन मायके में मां का बड़ा महत्व है। यदि मायके में बेटी से मां प्रेम से बोल दे तो बेटी बड़ी खुश हो जाती है। सादर भली ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मां बड़े प्यार से मिलती है, लेकिन बहनों ने कहा अरे सती, पिताजी ने कार्ड नहीं दिया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ तू आ गई। अब ये कहने की क्या जरूरत थी? लेकिन बहनों ने बड़ा व्यंग्य बोला। सती को हृदय में लग गया कि मुझे नहीं बुलाया पिता ने, इसलिए मेरी बहनें व्यंग्य बोल रही हैं। मैं जाकर यज्ञ का दर्शन करती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी, ऐसा विचार किया। यज्ञ कुंड का दर्शन करने जाती हैं सती। क्या देखा? सभी देवताओं का भाग है, लेकिन भोलेनाथ का कोई भी स्थान नहीं है। स्त्री सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी नहीं कर सकती है। भगवत प्रेमियों, माता सती बड़ी दुखी हो गई और माता सती ने योग अग्नि को निवेदन किया, और योग अग्नि को निवेदन करके अग्नि को प्रकट कर लिया। जैसे अग्नि को प्रकट किया, अस कही योग अगन तनुजारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। अग्नि को प्रकट करके भगवत देवी अपने शरीर को भस्म कर दिया। सती मां ने हाहाकार मच गए चारों तरफ। उधर शिव जी ने वीरभद्र नाम के गण को प्रकट किया जटाओं के द्वारा। वीरभद्र से ने पूछा महाराज क्या करना है? शिव जी ने कहा जाओ दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष के सहित यज्ञ को खत्म कर दो। आज वीरभद्र दक्ष के सहित यज्ञ को खत्म करने के लिए गए। जितने भी देवता मिले सबको अलग अलग दंड दिया। सबसे पहले भग नाम के देवता मिले, भग नाम के देवता की बतीसी तोड़ दी। पूखा नाम के देवता आए, आंखों को निकाल दिया। भृगु नाम के ऋषि आए, दाढ़ी को नोच दिया। दक्ष आया, दक्ष ने कहा क्या कर रहे हो? गुस्सा में थे वीरभद्र, दक्ष के सर को पकड़कर मड़ोड़ करके स्वाहा कर दिया कुंड में। एक तरफ पिता का, एक तरफ बेटी का शरीर पड़ा है। सभी देवता आज व्यथित हो गए और भगवत प्रेमियों सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास में गए। महाराज कितने दिन हो गए भोजन नहीं किया, क्योंकि दांत टूट गया है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे। महाराज कृपा करो कि मेरा सब कुछ आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, चलो चलते हैं शिव जी के पास कैलाश, वही हम सबका संकट दूर करेंगे। और सभी देवता शिव जी के पास कैलाश जाते हैं, स्तुति करते हैं। आइए हम सब लोग भी कैलाश चलें और शिव को मनाते हैं, हम सबका कष्ट दूर हो जाए। कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, रमनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। सभी लोग भोलेनाथ को मनाए हैं।